न्यूज लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लैलूंगा नगर पंचायत के पीछे स्थित तालाब, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए आज से लगभग 6 वर्ष पहले सीएमओ सीपी श्रीवास्तव के कार्यकाल में उक्त तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन से 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें तालाब के बीचों बीच एक फुहारा बनवाया गया था, जिसमें रंग बिरंगे लाइटें लगी हुई थी और लोगों के मनोरंजन के लिए बोटें लगाई गई थी, जो कबाड़ होकर कहां गई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कागजों में उक्त तालाब के मेड़ों में गार्डन दिखाई दिया जा रहा है, किंतु वास्तविक में अगर आप देखें तो वहीं 5 खजूर के पेड़ विगत 50 वर्षों से देखते आए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हम लैलूंगा रायगढ़ जिले के नगर पंचायत लैलूंगा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पीछे में है, जहां आज से विगत 6 वर्ष पूर्व सौंदर्यीकरण के नाम पर इस तालाब के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए थे। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर 30 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए थे, जिसपे यहाँ पर 2 बोटें लगाई गई थी। बीचों बीच इस तालाब के फुहारे लगाए गए थे और इन ये मेड़ जो दिख रहे हैं, इन मेड़ों पे गार्डन बना हुआ था। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। गार्डन तो आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ फुहारा जरूर लगा था कुछ समय के लिए। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ठाकुर से हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे इस संबंध में, और इस विषय के बारे में जितेंद्र ठाकुर जी चर्चा करते हैं। आइए। हाँ ठाकुर जी, बताएंगे। जैसा कि आप ही बता रहे थे कि यहाँ 30 लाख रुपए से सौंदर्यीकरण हुआ था, यहाँ फव्वारे लगे हैं जी, जिसकी हकीकत आपके कैमरे पे नजर आ रही है। जी है ना। और चल में क्या है, सीपी श्रीवास्तव जी का समय जो था यहाँ लैलूंगा नगर पंचायत में, वह भ्रष्टाचार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। स्वर्णिम अक्षरों में जी, क्योंकि इसके लिए भी 30 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। यहाँ फव्वारे लगे थे, 2 बोटें भी आई थी, कुछ दिनों के लिए थी, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, आज तक समझ में नहीं आया। मैंने आरटीआई के माध्यम से और लोक सुराज अभियान में इसकी शिकायत की थी, जिसका मुझे नगर पंचायत से एक ही जवाब मिला कि संबंधित ठेकेदार को पत्र लिख दिया गया है, जैसे ही फव्वारे को दुरुस्त कराकर और पुनः से सूचित किया जाएगा। और रही बात गार्डन की, तो गार्डन के नाम से आपको 4 खजूर का पेड़ दिख रहे होंगे, जो कि 15 साल पुराने होंगे। यही है हमारा गार्डन। और स्वर्णिम इतिहास इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस संबंध में एक हाई स्कूल के पास भी पुष्प वाटिका का निर्माण किया गया था। इसमें बच्चों के लिए टॉय ट्रेन की सुविधा थी, है ना। वह टॉय ट्रेन अपने जिस दिन से संचालन हुआ, शायद उसके 1 हफ्ते बाद से ही खराब है, और आज वह कबाड़ के भाव में ही जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आप जाके उसका फुटेज ले सकते हैं। और जिसे बड़े ही शान से रमन एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, उसमें और ज्यादा हंसी आती है। बाकी आपको सारी सच्चाई यहाँ कैमरे में दिख रही है कि कितनी सौंदर्यीकरण किया गया है और क्या किया गया है। और मुझे हमेशा सिर्फ यही जवाब देते आ रहे हैं या दिया जा रहा है कि संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखा गया है। मेरे को समझ में नहीं आया उस पत्र का रिप्लाई कब आएगा। ये थे जितेंद्र ठाकुर जी। इनका कहना है कि मैंने जब भी शिकायत की, मुझे हमेशा आश्वासन दिया गया कि संबंधित ठेकेदार को इस संबंध में पत्र लिखा गया है, अति शीघ्र इसकी जांच होगी, उसके पश्चात आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन वह जांच होगी कब, यह एक सवाल है। लैलूंगा में ऐसे कई सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार की सीमाएं पार की गई हैं। बस स्टैंड में फुहारा कई लाखों की लागत से बनाया गया था, जो कि आज नदारत है। बाईपास रोड कोदबा बाईपास रोड में लाइटें लगाई गई थी, वो सब आज की तिथि में नदारत। यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पे खाली कागजों में सौंदर्यीकरण दिखाया जा रहा है, किंतु यहाँ की हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरे तालाब के बगल में गार्डन, कागजों में गार्डन दिखाए जा रहे हैं, किंतु यहाँ पर सिर्फ मात्र, जैसे ठाकुर जी ने कहा, 4 खजूर के पेड़, जो कि वर्षों से आज भी यहीं पर हैं। यह है लैलूंगा नगर पंचायत का विकास अब समाप्त हो पाता है, और भ्रष्टाचारियों के ऊपर यथोचित कार्रवाई हो पाती है या नहीं, यह भी एक देखने योग्य विषय होगा। मैं
सत्य प्रकाश अवस्थी, कैमरामैन अरविंद वैष्णव के साथ में